बीरावर जी दादी की जय, बालाजी महाराज की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। बोलिए गणेश जी महाराज की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया की। आज सौभाग्य का दिन है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच पापों का नाश करने वाली, सभी का कल्याण करने वाली अमृत रूपी श्रीमद् भागवत कथा प्रवाहित होने जा रही है। ठाकुर जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से, ज़ूम ऐप में जुड़े मेरे सारे गुरुकुल के भगिनी और बंधुओं के संकल्प से ये श्रीमद् भागवत कथा आज हमारे बीच प्रवाहित होने जा रही है। तो गुरु जी ने इसका आयोजन करवाया है, तो इसीलिए गुरु जी को बहुत बहुत शत नमन करते हुए इस कथा को गुरु जी के श्री चरणों में, राधा रानी और ठाकुर जी के श्री चरणों में मैं अर्पित करने जा रही हूँ। देखिए, जब भी भागवत कथा जहाँ भी होती है, जहाँ भी इसकी शुरुआत करते हैं, तो इसमें बहुत कुछ कार्य जुड़ जाते हैं, जैसे कि धर्म हुआ, पुण्य हुआ, सेवा हुई और भक्ति, ये सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। तो आइए महाराज, आज सर्वप्रथम इस पापों का नाश करने वाली, सभी का कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ करते हैं। इससे पहले श्रीमद् भागवत कथा को हम शत नमन करते हैं, क्योंकि आपने ये कथा बड़े ज्ञानी जनों से, विद्वानों के मुखों से सुनी होगी। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर आपको ये कथाएं सुनाई होगी, लेकिन मेरे पास ना ज्ञान है, ना अनुभव है, ना वाणी में माधुर्यता है, ना कोई भाव है, ना भक्ति है, ना कोई गुण है, और मेरी बुद्धि अत्यंत छोटी है। इसीलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करने जा रही हूँ कि मेरी प्रार्थना सभी से, मेरी प्रार्थना सभी से, मेरे समर्पण का भाव ये, मेरी प्रार्थना सभी से, मेरे समर्पण का भाव ये। बुद्धि मेरी छोटी है, चरित्र ठाकुर जी का अथाह है।
बुद्धि मेरी छोटी है, चरित्र ठाकुर जी का अथाह है। कैसे करूं वर्णन, कैसे करूं वर्णन इस छोटे से मुख से, कैसे करूं वर्णन इस छोटे से मुख से, क्योंकि लीलाएं ठाकुर जी की बड़ी ही अपरंपार है, लीलाएं ठाकुर जी की बड़ी ही अपरंपार है। तो कहते हैं ना कि मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, मगर ठाकुर जी साथ हो तो फासले क्या हैं। फिर भी ना कुछ ज्ञान है, ना गुण है, ना भाव है, ना भक्ति है, और ना ही वाणी में माधुर्य है, पर मुझे एक विश्वास है कि ठाकुर जी मेरे साथ हैं। बस एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है, बस एक ही विश्वास है कि ठाकुर जी साथ है। जब ठाकुर जी साथ है तो, जब ठाकुर जी साथ है तो भाव भी है, भक्ति भी है। जब ठाकुर जी साथ है तो ज्ञान भी है, जब ठाकुर जी साथ है तो वाणी में माधुर्य है। जब भाव भक्ति साथ है, ज्ञान गुण साथ है, वाणी भी मधुर है, तो अनुभव भी तत्काल है। जब ठाकुर जी साथ है तो अनुभव की बरसात है। तो महाराज बड़े बड़े संत कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हम तो ठाकुर जी के संग में रंगे हुए हैं। माता पिता हमेशा अपने बच्चों की संगत देखते हैं कि अपना बच्चा किसकी संगत में है। अगर वो अच्छे की संगत में होगा तो अच्छे ही कार्य करेगा, और अगर बुरे की संगत में होगा तो अच्छा होते हुए भी धीरे धीरे वो बुरे कार्य करने लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे का संग कीजिए। और ये कथा जो मैं अभी शुरू करने जा रही हूँ, इसका आरंभ करने जा रही हूँ, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो या मुझसे कोई गलती हो तो मुझे घर का बालक समझकर क्षमादान दे दीजिएगा। तो आइए महाराज कथा का आरंभ करते हैं। श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी के पहले ही स्तोत्र पूरे ग्रंथ का सार लिख दिया था। इसे सिर्फ ग्रंथ का सार लिख दिया था नहीं कहेंगे, सारे वेद उपनिषदों का उन्होंने सार लिख दिया था, यह कहना भी गलत नहीं होगा। तो आइए श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक सुनते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः, श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, ये ठाकुर जी के 3 स्वरूप हैं। अब सत्य क्या है? कोई बता सकता है सत्य क्या है? सत्य जिसे सच कहते हैं, जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा अडिग रहता है। जैसे कि यहाँ बदलना यानी कि स्वभाव से नहीं, शरीर से नहीं, मन बुद्धि या वाणी के बदलने से नहीं, ऐसा सत्य जो कभी बदलता नहीं। ऐसे कौन है जो कभी बदलते नहीं? तो कौन है ऐसे? तो वो है ठाकुर जी, वो है भगवान जो कभी बदलते नहीं। हम जब यहाँ नहीं थे तब भी वो यहाँ थे, हम यहाँ हैं तब भी वो यहाँ है, हम नहीं रहेंगे तब भी वो यहाँ रहेंगे। तो वो हमेशा रहेंगे, जो कभी बदलते नहीं। अभी जब कोई इंसान जन्म लेता है तो वो बचपन से जब जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, तो क्या उसको याद होता है कि जब वो बचपन छोटा था तो कब बड़ा हुआ, कब उसको जवानी आई,
कब युवावस्था आई और कब वृद्धावस्था आई, क्योंकि ये शरीर तो बदलता रहता है, ये नश्वर है, लेकिन ऐसा क्या है जो सत्य है, जो कभी बदलता नहीं, वो है भगवान। इसीलिए भगवान का संग करना चाहिए, भगवान पर विश्वास करना चाहिए। ये दुनिया, ये संसार, ये झूठ है। अगर हम कहें कि ये दुनिया संसार झूठे हैं तो लोग कहेंगे, कोई जन कहते हैं कि भाई अगर दुनिया संसार झूठ है तो धन कमाना भी झूठ है, व्यापार करना भी झूठ है, और भगवान का आश्रय ले लेना, तो भगवान तो दिखाई नहीं देते। तो इसमें धन कमाना गलत बात नहीं, व्यापार करना भी गलत बात नहीं। धन कमाइए, व्यापार कीजिए, गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन उस भगवान को कभी मत। नरसिंह जी हुए, मीराबाई हुई, गोपियां, उन्होंने भी संसार में रहते हुए भी भगवान को अपनाया था, भगवान को पाया था। कहते ना, जब हम सुखी होते हैं तो हम अपने ही खुशियों में लगे रहते हैं, और जब दुख आता है तब क्या करते हैं? तब हम पहले तो अपने दोस्तों मित्रों से और अपने रिश्तेदारों से, बड़ों से उस संकट को, उस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन महाराज, कोई भी आपके दुख के समय में काम नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। उस वक्त क्या करते हैं? उस वक्त हम भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वो सत्य है, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं, कि हम अंतर्मन से जानते हैं। तो हम क्या करते हैं? इसीलिए कहा जाता है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे महाराज, तो दुख काहे को होए। तो इसलिए उस सत्य का संग करना चाहिए जो कभी बदलता नहीं महाराज, जो कभी बदलता नहीं। अभी आनंद, आनंद क्या है? आनंद देखिए, दो तरह के आनंद, एक तो अंदर का आनंद और एक बाहर का आनंद। तो दुनिया क्या समझती है, ये संसार क्या करता है, ये प्रपंच क्या समझता है, ये बाहरी आनंद ही है, बस इसी आनंद में मस्त रहते हैं। कभी पिकनिक चले जाएंगे, कभी घूमने के लिए शॉपिंग चले जाएंगे, है ना। लेकिन जब पिकनिक के लिए जाते हैं तो 2 दिन पहले तैयारी करेंगे, उसके लिए खर्चा करेंगे। कभी सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं, उस दिन जरूर उठेंगे और 1-2 दिन घूम कर आएंगे, बहुत आनंद आया, लेकिन आने के बाद सो जाएंगे, कहेंगे अरे बड़े थक गए। तो वो आनंद आपको थका देता है। ये जो बाहर का आनंद है, ये आपको थका देता है, ये आपको क्षणिक आनंद देता है। और कल जब ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में बच्चे जाते हैं तो नींद आती है, कहते अरे कल नहीं गए थे, थक गए। तो महाराज, आपने देखा होगा कि संत ऋषिगण ये क्या करते हैं, हिमालय की कंदराओं में ऊंचाई पर जाकर, किसी वन में, जंगल में जाकर क्या करते हैं? वो भगवान के नाम की साधना करते हैं और उनके नाम से, उनके नाम में ही वो परमानंद की प्राप्ति करते हैं। इसी को अंतर का आनंद कहते हैं, जो अंदर है। तो आनंद हमारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी साधु संत को कहेंगे कि आप हमारे घर आइए, हम शहर में रहते हैं और हमारे यहाँ मॉल है, या पिकनिक हम आपको मनाएंगे, आपको घूमने के लिए ले जाएंगे, बहुत बड़े बड़े बाग और बगीचे हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने, वो किसी आनंद के लिए किसी व्यक्ति पर या किसी समय पर या किसी स्थान पर वो निर्भर नहीं है। वो निर्भर है तो अपने अंदर के आनंद में, वो मग्न है तो अपने अंदर के आनंद में। उन्होंने साक्षात भगवान की उस परमानंद की, उस खुशी को, उस आनंद को उन्होंने प्राप्त कर नहीं आए। तो महाराज, ये हुआ सत्य चित्त आनंद, ये है ठाकुर जी के 3 स्वरूप और इसके 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। इन तापों से भगवान ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं, हमें इनसे मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि यही मोह माया है जिनसे ठाकुर जी हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो अभी ठाकुर जी की कृपा हम पर कैसे, भगवान की कृपा हम पर कैसे, वो किस तरह से हमें इस मोह माया से, इन दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति दिलाते।
तो देखिए महाराज, अगर सांसारिक बातों से हम विचार करते हैं तो मानो कोई एक छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा है। अब वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, हम उसको क्या करेंगे? मानो वो होमवर्क नहीं कर रहा है, हम क्या करेंगे? हम उसकी कोई कमजोरी पकड़ेंगे। क्या करेंगे? उसकी कोई कमजोरी पकड़ेंगे कि भाई हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, बाहर घुमाने ले जाएंगे, पिकनिक मनवाएंगे या आइसक्रीम खिलाकर खुश करेंगे। तो बच्चा क्या करेगा? उनकी बात मानेगा और होमवर्क करेगा। उसी तरह से ठाकुर जी की कृपा हम पर कैसे हो? ठाकुर जी की क्या कमजोरी हो सकती है जिससे वो हम पर कृपा करें? हम कहेंगे कि भाई भगवान की क्या कमजोरी हो सकती है, वो तो परमात्मा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन एक बात बता देते हैं कि भगवान की एक कमजोरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, भगवान की एक कमजोरी है, और वो कमजोरी ये है कि वो अपने भक्त को कभी रोते हुए नहीं देख सकते हैं। वो कहते हैं कि रोते हुए एक बार मेरा भक्त अगर मेरे सामने आकर प्रार्थना करते हुए सच्चे दिल से मुझे ये कह दे कि ठाकुर जी, हे भगवान, मैंने आज तक जो कुछ किया सो किया, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, उसी वक्त मैं उस भक्त को उसके लाखों करोड़ों पापों का नाश कर देता हूँ और उसकी रक्षा करता हूँ।